यो व्याघ्री योषिता विस्मिव स्वादन्नमर्थम महा अनर्थ। ये जवानी बहुत काम वेदना प्रदान करने वाली है, इसलिए इसमें बहुत गलत काम हो जाते हैं, बड़े पाप बन जाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने यौवन को पवित्र रखा। वो ही जगत को पावन करने वाले महात्मा हैं, उन्हीं के चरणों में कोटिशा बार बार नमन, जो अपनी जवानी को दूषित नहीं होने दिया। जिनकी यौवन अवस्था परम पवित्र व्यतीत हो गई, उनको क्या कहना, देर नहीं लगेगा, सिद्धावस्था आने में देर नहीं लगेगी। ये जो यौवन है बहुत बहुत ही मदांध करके, धर्म भ्रष्ट कर, किसी का भय नहीं मानता, न भगवान का, न गुरु का, न शास्त्र का, बस मनमानी आचरण। फिर जो दुर्गति के आचरण हुए उन्हीं के मिटाने में पूरा जीवन लग जाता है। यह ऐसा नहीं कि एक बार भोग लिया तो बस फिर छोड़ सकते हो, तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी ताकत नहीं। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे। ये जो फांसी, विषय चुगा केवल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें जो बंधन है, जो जाल है, वो नहीं दिखाई दे रहा। जो ही तुमने चुगा तो उसका जो जाल है वो फंस जाएगा। फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न को। अब तो बस वही तृष्णा, वही चिंतन, वही गंदी बात। इसलिए यो व्याघ्री योषिता विस्मी व स्वादन्नमर्थम महा, जो अपनी जवानी को पवित्रता से निर्वाह करने के लिए काम भोग की बात, काम भोग की क्रिया, काम भोग का चिंतन भयंकर विषधारी सांप के समान समझता, नहीं काट लेगा, जहर चढ़ जाएगा। और स्वादन्नमर्थम विषमी व, जितने ही स्वाद के पदार्थ हैं बड़े स्वादिष्ट लगने वाले, ये सब विष हैं। ये नीच रसेंद्री खा खा के पुष्ट होती है और जनेन्द्रीय आदि से पाप कराती है। श्रीपाद कह रहे हैं जीवन प्रभु के क्रंदन के लिए मिला है, रो रो कर व्यतीत करने के लिए मिला है। यही दोष हमको प्रभु का प्रेम प्राप्त नहीं होने देते। जवानी को संभालो, पवित्र रखो। कैसे? स्वादन्नमर्थम, ये जो स्वाद अन्न पाने की चाहत हो गई है बहुत खतरनाक है। ये रसगुल्ला नहीं है, ये बिस्गुल्ला है। जितना खाओगे अच्छे अच्छे पदार्थ उतनी भोग वासना बढ़ेगी। जितना भोग क्रिया करोगे किसी की जरूरत नहीं, अपने आप नष्ट हो जाओगे। कोई किसी को मारता नहीं, अपना कर्म ही हमारा नाश कर देता है। इसलिए विस्मयु स्वादन्नर्थम, स्वादन्न के लिए विष के समान उसको देखो। जवानी को पवित्र रखने के लिए भोग क्रिया, भोग चिंतन, भोग वार्ता, इसको ऐसे समझो जैसे फुफकारता हुआ काला सर्प हो, बस नजदीक गए तो डस लेगा, जहर चढ़ जाएगा। नर्थ प्रायम साधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत, ये महाअनर्थकारी असाधु आचरण करने वालों से दूर रहे, इनका कभी संग न होने पावे। जो जनेन्द्री रसेंद्री के गुलाम हैं, इनका संग न होने पावे, नहीं ये संग नष्ट कर देगा। संगम त्यजेत, इनका संग ही त्याग दे। सर्व संगोपहो हिमाम, सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से साफ संगों का त्याग कर दे, जो भजन रंग में बाधा पहुंचाने वाले हैं। डरना नहीं चाहिए। जैसे रिश्ते, नातेदार, संबंधी, मित्र, संसार के और प्रियजन यदि हमें प्रभु से विमुख करते हैं, ये प्रभु की निंदा करते हैं, भक्ति की निंदा करते हैं, भगवत मार्ग की बाधा खड़ी करते हैं, तो हम मन से प्रणाम करके इनमें भी भगवत भावना करके पर इनका कभी संग संभाषण नहीं करेंगे। श्रीपाद के अनर्थ प्राय मसाध लोक मिलनो सर्वार्थ विभ्रंशवत, ये अनर्थ पैदा करने वाले असाधु भगवत मार्ग के विमुख जो है, इनका कभी संग मत करो, ये आपके परमार्थ स्वार्थ सबका नाश कर देंगे।